एक पुराना घर अकेला खड़ा था। ये जंगल के बहुत अंदर था। उसकी दीवारों पर बेलें फैली हुई थीं, जैसे बिखरे हुए बाल। खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं। वो पेड़ों को हिलते हुए देख रही थीं। ये एक विक्टोरियन हवेली थी। इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि ये फुसफुसाहट और परछाइयों से भरा है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये घर समय और बर्बादी की निशानी बना हुआ था। ये भूली हुई यादों का एक स्मारक था। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राज की बातें कर रही हो। ये राज सिर्फ घर को पता थे। घर इंतजार कर रहा था। वो किसी ऐसी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था जो उसकी गहराइयों में चली जाए। क्लारा अलग थी। वो अनजान चीजों की तरफ खींची चली जाती थी। क्लारा ने कहानियां सुनी थीं। वो चेतावनियों को जानती थी, लेकिन उसके अंदर उत्सुकता की आग जल रही थी। वो खुद उस घर को देखना चाहती थी। एक दोपहर उसने एक्सप्लोर करने का फैसला किया। क्लारा जंगल में चल पड़ी। वो फुसफुसाहट के पीछे का सच जानने की ठान चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके चारों ओर सिमट रहा हो। पेड़ पहरेदार दानवों की तरह दिख रहे थे। क्लारा डरी नहीं। उसने अपने अंदर एक रोमांच दौड़ते हुए महसूस किया। घर अब और बड़ा होता जा रहा था। वो अब करीब था। क्लारा मुस्कुराई। वो उस एडवेंचर के लिए तैयार थी जो उसका इंतजार कर रहा था। क्लारा घर पहुंची। वो रुक गई। सन्नाटा बहुत गहरा था। वो उस पर हावी हो रहा था। हवा ठंडी लग रही थी। क्लारा ने गहरी सांस ली। वो बगीचे में कदम रखती है जहां घास उग आई थी। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अंदर जाने की ठान चुकी थी। उसे सामने का दरवाजा मिला। उसे खोलने पर आवाज हुई। क्लारा ने अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बासी थी। उसमें धूल और सड़न की गंध थी। दीवारों में दरारों से ही रोशनी आ रही थी। मंद रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। क्लारा कांप उठी। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। घर में सन्नाटा था। क्लारा ने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श के तख्तों से आवाज आई। वो रुक गई। उसने ध्यान से सुना। एक फुसफुसाहट। वो बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारों से आ रही हो। क्लारा, ये फुसफुसाया। क्लारा वहीं जम गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मुड़ी। उसने इधर उधर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। वो अकेली थी। क्लारा ने एक और कदम आगे बढ़ाया। फुसफुसाहट फिर से आई। क्लारा, इसने फुसफुसाया। इस बार ये करीब थी। क्लारा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे कोई देख रहा था। वो फिर मुड़ी। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट बाकी थी। वो हवा में तैर रही थी। क्लारा घर के अंदर जाती रही। उसे एक लंबा गलियारा मिला। वो अंधेरे में डूबा हुआ था। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद दीवारों से आ रही हों। क्लारा, उन्होंने फुसफुसाया। उन्होंने उसे आगे बुलाया। क्लारा को खिंचाव महसूस हुआ। ये एक अदृश्य शक्ति थी। इसने उसे दालान के नीचे खींच लिया। वो गलियारे के आखिर में पहुंची। वहां एक दरवाजा था। वो गहरे रंग की लकड़ी का बना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे से फुसफुसाहट आ रही हो। उन्होंने उसका नाम पुकारा। क्लारा, अंदर आ जाओ। उन्होंने रहस्यों और भूली हुई कहानियों का वादा किया। क्लारा ने दरवाजे के हैंडल को छुआ। भाग 6। अतीत की एक झलक। क्लारा ने दरवाजा खोला। कमरा मंद रोशनी में जगमगा रहा था। हवा में धूल के कण नाच रहे थे। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। क्लारा ने अंदर कदम रखा। उसने इधर उधर देखा। ये कमरा कभी एक शानदार बेडरूम रहा होगा। अब ये बर्बादी से भर गया था। फर्नीचर सड़ रहा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कोने में उसने एक शीशा देखा।
उसकी एक सजी हुई चांदी की फ्रेम थी। क्लारा उसकी ओर चल पड़ी। उसने धूल भरे शीशे में झांका। उसका प्रतिबिंब धुंधला था, लेकिन वो अपने ही रूप को पहचान सकती थी। वो पीली और अनिश्चित थी। उसके पीछे प्रतिबिंब में कुछ टिमटिमा रहा था। भाग 7। शीशे में चेहरा। क्लारा हाँफ उठी। वो घूम गई। कमरा खाली था। वो शीशे की ओर वापस मुड़ी। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। वो वहीं थी, लेकिन वो अलग थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, और उसके पीछे एक चेहरा। वो उसका अपना नहीं था। वो एक औरत थी। वो पीली और दुबली पतली थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। औरत मुस्कुराई। वो एक ठंडी, खोखली मुस्कान थी। क्लारा पीछे हटी। उसका पैर फर्श के एक ढीले तख्ते पर पड़ गया। वो जमीन पर गिर गई। उसने शीशे की ओर देखा। वो चेहरा चला गया था। क्लारा जल्दी से उठी। वो दरवाजे की तरफ भागी। उसे यहां से बाहर निकलना था। भाग 8। डर के मारे भागना। क्लारा भागी। वो गलियारे से नीचे भागी। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। अब वो ज्यादा तेज थीं। वो गुस्से में थीं। क्लारा! उन्होंने चीखा। तुम यहां से नहीं जा सकती। क्लारा धीमी नहीं हुई। वो घर से भागती रही। वो मकड़ी के जालों और मलबे से बचती रही। वो बस वहां से भागना चाहती थी। वो घर से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लारा तब तक भागती रही जब तक वो जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। वो हाँफ रही थी। उसने घर की ओर देखा। वो चुपचाप खड़ा था। वो परछाइयों में डूबा हुआ था, लेकिन वो उसे महसूस कर सकती थी। वो उसे देख रहा था। भाग 9। वो घर जो कभी खाली नहीं हुआ। क्लारा गांव वापस आ गई। उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इसे उसकी ज्यादा कल्पना बताकर टाल दिया। लेकिन क्लारा सच जानती थी। उसने उसे शीशे में देखा था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी। वो घर खाली नहीं था। वो इंतजार कर रहा था। वो किसी के साथ की तलाश में भूखा था। क्लारा उस घर में कभी वापस नहीं गई, लेकिन कभी कभी देर रात वो उन्हें सुन सकती थी, फुसफुसाहट को। वो उसका नाम पुकारते थे। वो उसे ताने मारते थे। वो उसे उस घर की याद दिलाते थे जो जंगल में इंतजार कर रहा था। वो घर जो कभी खाली नहीं होगा। वो घर जिसने डर का स्वाद चखा था और उसे और चाहिए था।